वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसके तहत सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चल रहा है। हर एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक डेली कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला टॉपिक देखेंगे। टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, और इसमें सबसे पहले योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो 1945, उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली, संविधान बना, फिर 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। तो यहीं से प्रारंभ करेंगे और योजना आयोग के बारे में देखेंगे। हालांकि अब तो योजना आयोग नहीं है, इसका विघटन कर दिया गया और योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली, पर फिर भी इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको कवर करेंगे। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा, ये आपको याद रखना है। इस बोर्ड के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जिस बोर्ड की सलाह पर इसका गठन किया गया था। इस प्रकार योजना आयोग ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय था। भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक नियोजन का शीर्ष अंग था। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। अगला तथ्य है प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था, जैसे कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था। जिस समय जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला तथ्य है वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री योजना आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इस आयोग की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं और योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य केंद्र पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। अब योजना आयोग नहीं है तो पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण अब नहीं होता है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में रही, तो एक एक करके उनके बारे में भी जानेंगे। अगला तथ्य है योजना आयोग आर्थिक विकास के लिए एक विचारक मंडल या फिर थिंक टैंक का काम करता था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, जिसके तहत एक उपाध्यक्ष का प्रावधान था। उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य आयोग के कार्यों को समन्वित करना था। 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इसके पदेन सदस्य थे तथा इस आयोग में एक सचिव सदस्य भी होता था। योजना आयोग एक स्वायत्त निकाय था, जिसका मुख्य मुद्दों पर अपना विचार होता था तथा सरकार के समक्ष अपने विचारों को रखता था। यह केंद्र और राज्य मंत्रिमंडल के संपर्क में रहकर कार्य करता था तथा उनकी नीतियों के बारे में इस आयोग को पूर्ण जानकारी होती थी। तो एक तरीके से नीति निर्माण का कार्य करता था योजना आयोग, योजना बनाना। ठीक है, नाम ही है योजना आयोग, तो योजनाओं का निर्माण करता था, थिंक टैंक की तरह यह कार्य करता था। अगला तथ्य है योजना आयोग एक तकनीकी निकाय था तथा संबंध अवधि में नियोजन की आवश्यकता के अनुसार इस निकाय में विशेषज्ञों एवं पेशेवरों को शामिल किया जाता था। तो यह तकनीकी निकाय का कार्य भी करता था। योजना आयोग की ये विशेषताएं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। तो 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई कि अब योजना आयोग अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसके बाद नीति आयोग आया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी ने 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहले 1930 ईस्वी में बुनियादी आर्थिक योजनाएं बनाने का कार्य शुरू हुआ। ये पहले की बात हो रही है, आज़ादी के पहले की बात है। यहाँ पर भारत की औपनिवेशिक सरकार ने औपचारिक रूप से एक कार्य योजना बोर्ड का गठन भी किया, जिसने 1944 से 1946 तक कार्य किया। तो ये तो आज़ादी के पहले की बात है, संविधान तब बना भी नहीं था, संविधान बनने की पहले की बात है। इसके बाद है 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर एक नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की। उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की स्थापना की गई और योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और यह भी एक थिंक टैंक की तरह ही कार्य करता है। इसकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 1 जनवरी 2015।
इसको याद रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के कार्यकालीन संकल्प द्वारा सृजित किया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सृजित किया गया है इसको। इस प्रकार यह ना तो संवैधानिक है ना ही वैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक और संवैधानिक निकाय है। साथ ही यह एक गैर वैधानिक यानी कि संसद के किसी अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई। ठीक है, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है और गैर वैधानिक भी है। योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव एम.बी. माथुर ने दिया था। श्री एम.बी. माथुर 1960 में गठित तीसरे वित्त आयोग के सदस्यों में से एक थे। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्धारण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है, जो कि निदेश के नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं: प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेशन, समानता और पारदर्शिता। पारदर्शिता इसका सबसे प्रमुख स्तंभ है। नीति आयोग के 7 स्तंभ हैं। यह थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और गैर संवैधानिक गैर वैधानिक निकाय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी स्थापना हुई। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रस्ताव के द्वारा हुई। पहली पंचवर्षीय योजना ने इसके गठन का सुझाव दिया। राष्ट्रीय विकास परिषद में शुरू में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल थे। इसकी पहली बैठक 8-9 नवंबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एनडीसी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों के बीच, एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी जो है यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच राष्ट्र के विकास के लिए निकटतम सहयोग का एक कोरम है। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य देखेंगे आगे। इसके कार्य क्या क्या थे? राष्ट्रीय योजना का निर्माण करने के लिए दिशा निर्देश देना, साथ ही योजनाओं के संसाधनों का मूल्यांकन करना, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सलाह भी देना। योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो रचना है इसमें निम्नलिखित सदस्य होते थे। अब इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं देख लेंगे। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या फिर प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। सभी संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते थे। सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक इसमें होते थे और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते थे। इसके बाद अगला तथ्य है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। योजना आयोग का सचिव इसका पदेन सचिव होता था। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिषद था राष्ट्रीय विकास परिषद, क्योंकि यह योजना आयोग और सरकार, जो राज्य सरकार होती थी, उनके बीच समन्वय का कार्य करता था। अब योजना आयोग में तो केंद्र के सभी मंत्रीगण शामिल रहते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री, तो केंद्र का एक योजना आयोग हो गया और उसके बीच में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राज्यों की जो इच्छाएं हैं, राज्यों की जो सोच है, उसको केंद्र तक पहुंचाने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता था, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के सदस्य भी सम्मिलित होते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री या फिर प्रशासक होते थे। तो एक समन्वय का कार्य करता था, इसलिए अपने आप में इसकी जो महत्वता थी बढ़ जाती थी। और इसकी स्थापना की डेट याद रखें, अगस्त 1952। तो यहाँ पर हमने देखा योजना आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अलावा नीति आयोग से संबंधित तथ्य देखे और फिर राष्ट्रीय विकास परिषद देखा। इसके आगे पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।